हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवे एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 के एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिजनेस लेजिस्लेशन। उसका आज हम लोग यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको पूरा बेसिक पढ़ना है बिजनेस लॉ के बारे में। बेसिकली कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, जब रन होता है या जब बंद होता है, तीनों ही टाइम पर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको काफ़ी सारे लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। ये जो वर्ड्स हैं एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आगे आपके जो है बिजनेस लॉ में आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली हर बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको रूल्स फॉलो करने रहते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए और उसको बंद करने के लिए भी। तो हम इस पूरे सब्जेक्ट में लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक बिजनेस को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने रहते हैं एज पर लॉ। तो ये वाला पूरा जो सब्जेक्ट है वो आपका प्रॉपर एक लीगल स्टडीज़ वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी सारे लॉज पढ़ने हैं, उसके सेक्शंस पढ़ने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो लॉ कौन से सेक्शन में आता है, कौन सा नंबर रहता है उसका, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने से पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रूफ होता है, रिटन होता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं और दोनों के ही सिग्नेचर्स होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को एक टाइम पीरियड रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड है। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है वो आपका ओरल भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस के लिए हो, लेकिन बिज़नेस के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा उसके लिए एक ज़्यादा सही वर्ड है अगर मैं बिज़नेस के बारे में बात करती हूँ। तो एग्रीमेंट्स हम लोग रियल लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे करते हैं, ठीक है। जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं कि हाँ कल मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा, दिस इज़ एग्रीमेंट, लेकिन अगर मैं ये चीज़ लिखित में दे रही हूँ इट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली डिफरेंस ज़्यादा नहीं है दोनों के बीच में। एग्रीमेंट जो है वो रिटन ओरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा रिटन ही होगा। वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होती है, वो एक लॉफुल डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं। एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में आपको उसको एलैबोरेट करना रहता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको अगर मैं रिटन फॉर्म में कर लूँ, उसको अगर मैं सिग्नेचर्स करवा लूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है मैंने ओरली किसी से कुछ एग्री किया हो, किसी को कुछ बोला हो, किसी को कुछ प्रॉमिस किया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब रिटन जहाँ पर कुछ एक लॉफुल मतलब एक लॉ हो जो आपको गवर्न कर रहा हो, जहाँ पर एक अथॉरिटी हो जिसके लिए आप लायबल हो, जहाँ पर एक अथॉरिटी हो जो आपको चेक कर रही हो कि अगर किसी एक ने भी वो लॉ फॉलो नहीं किया तो उसको कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी सीरियस मैटर होता है। एग्रीमेंट्स जो है वो हम लोग एक लाइट कॉन्वर्जेशन में भी काफ़ी सारे कर लेते हैं, एक रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हम कर लेते हैं। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बने ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट तो होते ही हैं, बिकॉज एग्रीमेंट एक इनिशियल स्टेज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये आपको जो है एग्जाम में थोड़ा सा पॉइंट्स बनाकर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी एक चीज़ गलत हो, या तो लोकेशन गलत डली हो, या अपने पर्सन जो है वो उसकी डेथ हो गई हो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जिसमें कुछ एक प्रॉब्लम हो जो लॉफुल नहीं हो, जिसमें कोई एक लॉ आप तोड़ रहे हो साथ में, या अब वो चीज़ वैलिड ना हो। जैसे आपने गुड्स की बात करी कि मैं आपको इस डेट पर गुड्स दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो गुड्स अगर एक्सपायर्ड निकले तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बिकॉज वो गुड्स सही वाले गुड्स नहीं है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है जिसमें दोनों पार्टीज एग्री करते हैं सारी चीज़ों को, दोनों के सिग्नेचर्स होते हैं, एवरीथिंग इज 100% कंप्लीट। यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो भी हो सकता है जिसमें एक पार्टी एग्री नहीं कर रही, एक पार्टी के सिग्नेचर्स ना हो। तो बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। इम्प्लाइड और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें वर्ड्स से लिखना, मतलब वर्ड्स बोलना या लिखना मैटर नहीं करता, वो चीज़ इम्प्लाइड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। फॉर एग्जांपल जब हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं बिटवीन मदर एंड सन या बिटवीन फादर एंड सन, तो ये रिलेशनशिप जो है इसके कोई एग्रीमेंट्स नहीं होते, इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ये चीज़ इम्प्लाइड रहती है कि वंस द इफ़ सम पर्सन इज डेड तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों को ही जाएगी। तो ये चीज़ इम्प्लाइड रहती है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। तो ये एग्रीमेंट्स ज़रूरी नहीं कि हों, लेकिन ये चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, बिना किसी एग्रीमेंट के। तो उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उसको रिटन में या ओरल में होने की ज़रूरत नहीं है बाय लॉ। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं एक एक्शन से, मतलब आपकी मर्जी से नहीं क्रिएट होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रोड पर एक
गोल्ड की वॉच देखी, अब मेरा ऑटोमेटिकली रिलेशन बन गया, क्योंकि नाउ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द ओनर ऑफ दैट वॉच। तो उस ओनर ऑफ द वॉच और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ बट एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशन बन गया कि अब मुझे उसको ढूंढना है और उसको ये वॉच देनी है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अपने आप से बन जाते हैं बाय सम एक्शन ऑफ वन पर्सन। तो आई होप आपको ये छोटे से टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।